हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज के डिजिटल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 2 हिंदी लिटरेचर पार्ट 3, जिसका नाम है नन्ही चींटी और हाथी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदरवन में चींटियों की एक टोली रहती थी। सुंदरवन जो है एक जगह का नाम है। तो इस जगह में चींटियों की टोली का मतलब होता है कि एक पूरा ग्रुप, ठीक है, एक उनका पूरा ग्रुप रहा करता था। यह टोली रोज़ सुबह भोजन की खोज में निकल पड़ती थी। सुबह सुबह कहाँ जाया करती थी चींटियों की टोली? तो भोजन माने खाने की खोज में निकल पड़ती थी। ठीक, इस टोली की सरदार चींटी का नाम था नन्ही। मतलब इन चींटी के जो हेड थे, जो सरदार थे, मुखिया थी, उसका नाम था नन्ही। ठीक, नन्ही, ये देखिए चींटी बनी हुई है। नन्ही जो सरदार चींटी है वो बनी हुई है, यहाँ पे ड्राइंग इसकी बनी हुई है। नन्ही बहुत साहसी थी। साहसी का मतलब है हिम्मती, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली लड़की। ठीक, जो किसी भी परेशानी से ना डरे और परेशानी से उबरने की कोशिश करे, बाहर आने की कोशिश करे, उसे साहसी व्यक्ति कहते हैं। तो नन्ही जो है साहसी चींटी थी। टोली की सभी चींटियाँ उसकी आज्ञा मानती थीं। आज्ञा का मतलब जो भी नन्ही कहती वो सारी की सारी बातें सारी चींटियाँ माना करती थीं। ठीक, आज्ञा मानना का मतलब होता है कि कही गई बात को मानना। तो चींटियों की जो सरदार, जिसका नाम नन्ही है, वह जो भी आज्ञा दिया करती थी, सारी की सारी टोली के सदस्य उसकी बात मानते थे। ठीक है, सभी चींटियाँ उसके पीछे चलती थीं। और आपने देखा होगा चींटियाँ लाइन बाय लाइन चलती हैं ना, कि अगर एक चींटी आगे चल रही है तो उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे करके लाइन में बहुत सारी चींटियाँ चलती हैं। तो नन्ही के पीछे सारी चींटियाँ चला करती थीं। आगे देखते हैं बच्चों। वन में एक हाथी भी रहता था। भाई वन का मतलब क्या होता है? तो वन का मतलब होता है जंगल। तो जंगल में आपने देखा है कि बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो उन जानवरों में एक हाथी भी रहा करता था। अब देखते हैं। हाथी बहुत शरारती और अभिमानी था। शरारती का मतलब बहुत उधम करने वाला, ठीक, शरारतें करने वाला, उधम करने वाला। और अभिमानी का मतलब होता है अपने ऊपर गुरूर या घमंड करने वाला। मतलब वो जो हाथी होता है वो लंबा चौड़ा होता है, तो उसको इसी बात का अभिमान था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ठीक, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तो इसी तरीके से हाथी जो है वो बहुत कैसा था? शरारती था और अभिमानी था। वह दिन भर वन में इधर उधर घूमता रहता था। क्या किया करता था? हमेशा वन में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमा करता था। वन किसको कहते हैं बच्चों? तो वन कहते हैं जंगल को। और इधर उधर घूमने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाथी अपनी सूंड में कीचड़ वाला पानी भरकर लाता। कैसा पानी भर के लाया करता था? कीचड़ वाला। देखिए इस फोटो में दिख भी रहा है कि यह हाथी की सूंड है और वो पानी भर के लाया है और जानवरों पर डाल देता। और किस पर डालता था? जानवरों पर। जानवरों को गीला करता था और गंदा किया करता था। ठीक है, कभी वन में पेड़ पौधों को तोड़ता, कभी गुस्सा आए तो पेड़ पौधों को ही तोड़ने लगता था। ठीक, और कभी पक्षियों के घोंसले उजाड़ देता। ये तो बहुत बुरी बात है। देखिए पक्षी बड़ी मेहनत करके अपना घोंसला, अपना घर बनाते हैं, और ये जो हाथी है ये क्या किया करता था? उनके घोंसले ही जाके तोड़ दिया करता था। ये बुरी बात है ना। आगे देखते हैं। वह अपने को बहुत शक्तिशाली समझता था। शक्तिशाली का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही हिम्मत वाली या ताकतवर जिसको कहते हैं। तो यह हाथी अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझा करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वन के जानवर हाथी से बहुत परेशान रहते थे। भाई जब हाथी हर किसी को परेशान खुद किया करता था कि गंदा पानी उन पे डाल रहा है, पेड़ पौधों को तोड़ रहा है, घोंसलों को तोड़ रहा है, तो सारे के सारे जानवर परेशान होंगे ही होंगे। तो वन के जितने, मतलब जंगल के जितने भी जानवर थे वो सारे के सारे क्या करते थे? परेशान रहा करते थे। किससे परेशान रहते थे? हाथी से। ठीक, आगे देखते हैं। हाथी में एक बुरी आदत और भी थी। देखिए ये तो कम आदतें थी जो बुरी, बल्कि एक आदत और थी जो और ज़्यादा बुरी थी। वह जहाँ कहीं चींटियों को देखता उन्हें
कुचल देता था। आय है, ये तो बहुत ही बुरी बात है भाई। कोई भी जीव जंतु हो, सब में जान होती है, हमें किसी को भी नहीं कुचलना चाहिए। लेकिन हाथी इतना ख़राब था कि जहाँ भी वो चींटियों को देखता था वहाँ उन्हें कुचल दिया करता था, क्योंकि हाथी को लगता था कि इनमें तो ताकत ही नहीं है, ये तो शक्तिशाली ही नहीं है। और अपनी ताकत को दिखाने के लिए हमेशा छोटी छोटी नन्ही नन्ही चींटियों को, जिन चींटियों ने हाथी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, उनको भी मार दिया करता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, नन्ही यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी। नन्ही को बहुत दुख होता था ये सारी चीज़ें देख कर कि देखो किस तरीके से ये हम लोगों को या चींटियों को ये हाथी जो है ये मार रहा है। ठीक, देखिए आगे। एक दिन हाथी चींटियों को कुचल रहा था। एक दिन हाथी क्या कर रहा था? चींटियों को कुचले दे रहा था। तो नन्ही चींटी ने हाथी से कहा, नन्ही क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली थी, साहसी थी, तो उसने किससे कहा? हाथी से कहा। अभिमानी हाथी, अभिमानी का मतलब क्या होता है? अभिमानी का मतलब होता है घमंडी। घमंडी हाथी, तुम दूसरों को बहुत सताते हो, तुम दूसरों को क्या करते हो? बहुत परेशान करते हो। यह बात ठीक नहीं है। और किसी को परेशान करना क्या होता है? ये बात अच्छी थोड़ी ना होती है, ये बात बुरी है, ठीक नहीं है। हाथी क्रोध में बोला। हाथी क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। ठीक, तो हाथी गुस्से में बोला, चुप रहो, मैं जो चाहूँ करूँगा। मतलब हाथी ने कहा, तुम चुप हो जाओ हाथी चींटी, मेरा जो मन करेगा, मैं जो चाहूँगा वह करूँगा। तुम बहुत छोटी हो, तुम मुझसे बहुत छोटी हो, इसीलिए तुम मुझे कुछ मत बताओ, कोई उपदेश मत दो। ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें भी कुचल दूँगा। अब हाथी ने चींटी को धमकाया कि अगर तुमने ज़्यादा बोला तो तुम्हारी भी बारी आ सकती है, मैं तुम्हें भी कुचल सकता हूँ। अब नन्ही चुप होकर घास में जा छुपी। जब भाई इतने बड़े हाथी ने धमकी दी तो नन्ही भी छुप गई। और कहाँ गई? छुप के जाकर घास में छुप गई। हाथी शरारतें करता हुआ मस्ती में इधर उधर घूम रहा था। हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि चींटी ने उससे क्या कहा, बल्कि वो तो शरारतों में मस्त था और ज़्यादा करता जा रहा था और इधर उधर घूम रहा था। नन्ही अवसर की तलाश में थी और नन्ही बस देखना चाह रही थी कि कब उसको मौका मिले और किस तरीके से वो हाथी से बदला ले सके, उसे सबक सिखा सके। वह अवसर पाकर चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई। नन्ही को जैसे ही मौका मिला वो फ़ौरन उसकी सूंड में फटाक से चढ़ गई और उसके अंदर घुस गई और उसे काटने लगी और सूंड के अंदर घुसकर उसे काटने लगी। अब हाथी परेशान हो गया। चींटी का काटना कितना ज़्यादा दर्द देता है ना। चींटी छोटी सी तो होती है लेकिन जैसे ही काटती है कितना दर्द सा महसूस होता है। तो इसी तरीके से हाथी को भी बहुत परेशानी होने लगी, बहुत दर्द होने लगा। वह सूंड को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। अब वो ज़ोर से हिलाने लगा किस चीज़ को? सूंड को, ताकि क्या कौन गिर जाए? चींटी गिर जाए। लेकिन चींटी की पकड़ तो बहुत मजबूत थी, वो गिरी ही नहीं। वो ज़ोर से चिंघाड़ा भी, लेकिन उसकी परेशानी किसी तरह कम ना हुई। चिंघाड़ने का मतलब उसने अपनी नाक से ज़ोर से आवाज़ निकाली इस तरह की, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तब नन्ही चींटी बोली, अब तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को परेशान करते हो। नन्ही चींटी ने कहा, भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम तो दूसरों को परेशान करना जानते हो, है ना। हाथी बहुत परेशान और दुखी था। अब ये बात जैसी सुना हाथी ने तो, लेकिन चींटी तो अंदर काट ही रही थी बार बार, तो चींटी के काटने से वो परेशान भी था और उसे ये लग भी रहा था कि मैंने कैसे दूसरों को काटा है, कैसे दूसरों को परेशान किया है। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा का मतलब होता है माफ़ी देना, ठीक है, माफ़ करना। तो हाथी ने बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी किसी को नहीं सताऊँगा। और हाथी ने अपनी परेशानी को झेलते हुए कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी किसी को नहीं परेशान करूँगा। हाथी का अभिमान चूर चूर हो गया। हाथी जिस तरीके से अभिमान दिखाया करता था, अभिमान का मतलब क्या होता है? अभिमान का मतलब होता है घमंड दिखाया करता था, है ना। तो वह चूर चूर हो गया, मतलब अभिमान ख़त्म हो गया, ठीक, टूट गया, बिखर गया। नन्ही चींटी को भी हाथी पर दया आ गई और चींटी तो दयावान होती ही है। जैसे ही हाथी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, क्या हुआ? चींटी ने हाथी को माफ़ कर दिया। वह हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। और कहाँ निकल आई? हाथी की सूंड से बाहर, और बोली, हमें कभी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हाथी से चींटी ने कहा
कि तुम हमेशा से गलत करते आए हो और तुम्हें पता है कि किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ भी कई बार परेशान कर सकती है। ठीक है, हम कमज़ोर नहीं हैं। इस प्रकार नन्ही चींटी ने हाथी को सबक सिखा दिया और इस तरीके से क्या करके थोड़ी सी समझदारी दिखाकर, थोड़ी सी चालाकी दिखाकर नन्ही चींटी ने एक बिगड़ैल हाथी को, एक बहुत ही ज़्यादा शरारती और अभिमानी हाथी को ठीक कर दिया। ठीक है, सबक सिखा दिया। तो बच्चों, यहाँ तक आपका चैप्टर हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा हो पार्ट तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बाय चिल्ड्रन।